अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी के दिफात शामिल हैं। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर नामजद हैं। FIR में मुल्जिमान पर तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद तैयार करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन पीटीआई और दीगर ने तोशाखाना घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल की, दुकान का लेटर हेड और जाली दस्तखत इस्तेमाल किए। हमने ना उनसे कभी कोई चीज़ खरीदी और ना कभी बेची। चेयरमैन पीटीआई और दीगर ने घड़ी, कफलिंग्स और दीगर तहाइफ की जाली रसीदें बनाकर दुकान की साख को नुकसान पहुंचाया। FIR का मतन। पंजाब में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तैनाती और तकर्रियाँ करने का मामला। बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका और फरहत शहजादी भी मुकदमे में नामजद। रिश्वत सतानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज किया गया। मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है मुकदमा मुकम्मल इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तैनातियां और तकर्रियां करने का ये मामला है। बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ। बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका और फरहत शहजादी भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। रिश्वत सतानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज किया गया। मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है मुकदमा मुकम्मल इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया। NCA के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन के मुंतकली का केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की आज तहकीकात के लिए नैब में तलबी। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया का नैब में पेश ना होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी का डर था। IMF से पाकिस्तान को कर्जे की फराहमी के लिए मुताद्दिद डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस सरगर्म है। कांग्रेस मालियाती कमेटी के रुकन एल ग्रीन का IMF को ख़त लिखने का इंदिया। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद के साथ गुफ्तगू में एल ग्रीन का कहना था कि दौरे पाकिस्तान के मौका पर बदतरीन सैलाब से होने वाली तबाही देखी। IMF को ख़त लिख कर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। सैलाब से तबाही के मनाजिर जहन से मिट नहीं सके। ख्वाहिश है कि इंसानी पाकिस्तान की मदद के लिए कुछ करूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को फिर से झूठ करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदनत पटेल का कहना है कि पहले भी कह चुके हैं, ऐसे इल्ज़ामात गलत हैं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी हो आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद में है। खदीजा शाह केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से काउंसलर रसाई मांगी है। अपडेट करें आपको। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को फिर से झूठ करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदनत पटेल का कहना है कि पहले भी कह चुके, ऐसे इल्ज़ामात गलत हैं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी हो आइन के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ और पंजाब इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन आइन के नफाज पर सब क्लियर नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि मुल्क में 14 मई के बाद आइन मर चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा था, क्या 8 अक्टूबर के इलेक्शन पर आप हतमी कह सकते हैं कि मुल्क में जो इवेंट हो चुके हैं उसके बाद ये सवाल रखा है। अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात के हवाले से आपको भी अपडेट कर रहे हैं। बताएं आपको इलेक्शन के हवाले से केस जारी है। अवैस से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवैस बताइएगा, अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी सामने आए हैं, दलाइल भी दिए जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पर 3 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, जबकि दीगर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को चीफ जस्टिस की जानिब से रोस्टम पर बुला लिया गया और जिस पर कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि अली जफर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? नया कानून जो बनाया गया था
उस पर क्या आप देखते हैं, आप बताएं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हम उस हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नया एक्ट जो था वो बना था, उस हवाले से वो मामला कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के वकील को जब हमने कहा था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, जिस पर उनकी जानिब से भी जवाब आया था कि हालात को देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारी मुकम्मल करेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएं। इसके बाद क्योंकि अली ज़फ़र की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसको सुन लेना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि नए एक्ट के तहत या पुराने एक्ट के तहत उस दरख्वास्त को सुना जाए, जिस पर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि पुराने एक्ट के तहत वो दरख्वास्त सुननी चाहिए। और इस हवाले से क्योंकि मैंने अपना जवाब भी तैयार कर लिया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको पुराने कानूनी एक्ट जो है उसके तहत सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि ये तो कोई नया केस नहीं, पुराना केस है जिसका फैसला हो चुका है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील और नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नज़रसानी पर नया कानून आइन और आइन से मुतनाज़ और जो प्रोसीजर कानून है उसका तसलसल है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से नोटिस जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। केस की समाअत इस वक्त जारी है। जी, केस की समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। बच्चों की स्मगलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों से बच्चों की स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात पर जवाबात तलब कर लिए। अदालत ने बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया। बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक कमीशन के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SOS विलेज से भी मुआवनत तलब कर ली है। दीगर खबरों में आपको बताएं, जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। जहांगीर तरीन और अहम तरीन सीनियर क़यादत लाहौर पहुँच गई है। नई सियासी जमात की तश्कील, नाम और दीगर अमूर को आज रात तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले बड़े नामों के साथ आज शमूलियत के लिए मामलात तय करेंगे। नई जमात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट से जानते हैं नुमाइंदा नियो काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, तरीन ग्रुप ने नई सियासी जमात बनाने के लिए जो रहनुमाओं का मुशावरती इजलास है वो तलब कर लिया है, जिसमें जहांगीर तरीन इजलास में नए पार्टी के नाम फाइनल करने पर जो रहनुमा उनके साथ मुशावरत करेंगे। जमात की तश्कील, नाम और दीगर अमूर भी जो हैं वो आज रात तक हतमी शक्ल उन्हें दी जाएगी। जहांगीर तरीन तरीके इंसाफ छोड़ने वाले बड़े नामों के साथ आज शमूलियत के लिए मामला तय करेंगे। आइंदा 48 घंटे में तरीन की जानिब से नई सियासी जमात का बाज़ाब्ता ऐलान करने का इम्कान। लाहौर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन नई जमात का ऐलान करेंगे और अपने साथ जो लोग शामिल हुए हैं, जो कम बेश 100 के करीब साबिक़ अरकान कौमी सूबाई असेंबली टिकट होल्डर्स और रहनुमा जो हैं वो उनके साथ नई जमात में शामिल होने का ऐलान करेंगे। और इसके लिए तरीन ग्रुप की जानिब से आज रहनुमाओं को लाहौर पहुंचने की हदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ सलमान, आपने अपडेट किया। तारीख में पहली बार एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर हुक्म इम्तना दिया जा रहा है। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कल हाई कोर्ट में केस लगा है, सहूलतकारी जारी है। इसका सबसे बड़ा सबूत स्टे ऑर्डर है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा करप्शन केसेस में चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों सुस्त रवि का शिकार है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये चोरी 120 दिन गुजरने पर कैसे जायज़ है। 13 अगस्त असम्बली तोड़ने की रेड लाइन है, वगरना बहरान संगीन हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहते हैं इलेक्शन में नून लीग के साथ हाथ नहीं हथौड़ा होगा। 9 हफ्ते की हुकूमत को अंदाज़ा है कि आवाम के दिलों में उनके लिए गमो गुस्सा और नफरत है। शेख रशीद ने कहा कि लीडर जेल की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन वर्कर कायम है और घबराया भी नहीं। पार्टियां वर्कर्स से चलती नहीं, लीडर्स से बनती हैं। हुकूमत रियासत को नहीं, अपनी तबाहाल सियासत को बचाना चाहती है। अपडेट करें आपको, 13 अगस्त असम्बली तोड़ने की रेड लाइन है, वगरना बहरान संगीन हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर से खबरदार किया है। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इलेक्शन बल्दियाती एक्ट
2013 کے تحت مکمل ہوئے۔ بعد میں ترمیمی ایکٹ کے تحت غیر منتخب افراد کو چیئرمین اور میئر بنانے کی منظوری دی گئی۔ حالیہ ترمیم کے تحت جاری کردہ 24 مئی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ جماعت اسلامی نے میئر کے انتخاب سے قبل بلدیاتی قانون میں ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بائیکاٹ کے باوجود وزیر منصوبہ بندی ترقیات نور محمد دمڑ کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں شرکت پر وزیر اعلیٰ بلوچستان ناراض۔ وزیر اعلیٰ نے نور محمد دمڑ سے منصوبہ بندی اور ترقیات کا قلمدان واپس لے لیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز NEC کے اجلاس سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں محمد کاظم مینگل سے جانتے ہیں۔ جی کاظم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، جو بلوچستان حکومت ہے وہ اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ مالی مشکلات کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان حکومت کو جو یقین دہانیاں کرائی تھی، یا جو وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو 10 ارب روپے کا جو اعلان کیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملے۔ اس حوالے سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں ان پہ اب بالکل عمل نہیں ہوا۔ اس پہ وزیر اعلیٰ ناراض تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو گزشتہ روز نیشنل اکنامک کونسل کا جو اجلاس ہوا اس کا انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ وہ اس میں شریک ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان سے نیشنل اکنامک کونسل کا کوئی رکن شریک ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا کاظم۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ جناح ہاؤس پر حملے کے بعد PTI کا پروپیگنڈا ناکام، شرپسند عمران کو ایجنسیز کا بندہ قرار دینے والی PTI کو منہ کی کھانا پڑی۔ عمران محبوب ہوٹل کا ملازم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے بعد تحریک انصاف کا سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھیانک پروپیگنڈا بھی بے نقاب ہو گیا۔ شرپسند عمران کو ایجنسیوں کا بندہ قرار دینے والی PTI کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ شرپسند شخص بھی پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم کارکن نکلا۔ شرپسند شخص کا نام عمران محبوب ہے، جس کی تصدیق اس کے بھائی عرفان محبوب نے بھی کر دی۔ کون ہو تم؟ نہیں میں سلام نہیں کروں فوجی ہو پھر سلام نہیں کروں گا۔ شرپسند عمران محبوب کو ایک مخصوص منصوبے کے تحت ابتدا میں ہی جناح ہاؤس بھیجا گیا تاکہ اسے ایجنسیوں کا اہلکار قرار دے کر حملے کا سارا الزام سیکیورٹی اداروں پر تھوپا جا سکے۔ شرپسند شخص نجی ہوٹل کا ملازم اور سیاسی جماعت کے اہم کارکنان میں شامل ہے۔ تحریک انصاف نے عمران محبوب کو اپنے آفیشیل ہینڈل سے جاری ویڈیو میں ایجنسیوں کا بندہ قرار دیتے ہوئے جھوٹا، بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہ بندہ جو ہے یہ سویلین ہے، ٹھیک ہے، اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرپسند عمران محبوب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ ایسے گھنونے پروپیگنڈے سے سچ کو نہیں بدلا جا سکتا اور نہ ہی جرائم کو جھوٹ کی آڑ میں چھپایا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام کرداروں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل، شہریوں کی 9 مئی کے دلخراش واقعات کی شدید مذمت، عوام نے شرپسندوں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اپیل کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے 9 مئی کے شرپسندوں نے ملک میں انارکی کے اوپر بان چڑھایا، جو دراصل پاکستان کی سرحدوں کے محافظ کے بھی دشمن ہیں۔ سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ جنہوں نے کروایا ہے یہ انسیڈنٹ تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، بالکل کارروائی ہونی چاہیے، یہ اچھا اقدام ہے، کارروائی کرنی چاہیے، معافی کو گنجائش کوئی نہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لازمی ہے کارروائی ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، اچھا اقدام ہے۔ لیکن جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جنہوں نے نقصان کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کارکنان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو جو قیادت ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ مقدمات ہوں یا نہ ہوں، لیڈرشپ کو خود آگے آ کر اپنے کارکنان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی انہوں نے کام کیے، اس کی ذمہ داری ضرور لینی چاہیے۔ فوجی بھائی جتنے بھی ہیں وہ سب ان پہ ایکشن لے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، ان کو ڈبل سزا دینی چاہیے۔ واقعات ہیں اس کو عدالتوں میں چلانے چاہیے۔ جنہوں نے اس کام پہ راغب کیا ان لیڈران کو بھی سرام سزائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ شہر اقتدار میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے اوقات میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ پنجاب میں آج مزید بارش کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آمنہ جنجوعہ سے۔ جی آمنہ۔ جی بالکل، اس وقت اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، لیکن دن کے اوقات میں موسم صاف ہو جائے گا۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 کے درمیان جانے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج موسم
दिन के औकात में गर्म और खुश्क रहेगा। बात कीजिए कि गुज़िश्ता 2 दिनों की, तो गुज़िश्ता 2 दिन से इस्लामाबाद में जो है वो गर्मी बढ़ गई है, दर्जा बढ़ गया है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। कल भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। आज फिर महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के भी बालाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। सिंध और बलूचिस्तान में आज दिन के औकात में मौसम खुश्क जबकि गर्म रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इनसे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आज गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश के इम्कानात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमने आपने अपडेट किया। बागों के शहर में बादलों का बसेरा है। ठंडी हवाएं चलने से लाहौर में दर्जा हरारत में कमी हो चुकी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम का कहना है जून में 2 से 3 बार बारिश बरसाने वाले सिस्टम आएंगे। मज़ीद तफसीलात रिजवाना शेख से जानते हैं जो कि इस वक्त चीफ मेट के साथ मौजूद हैं। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जून में मौसम अपने गैर मुस्तकिल मिजाज दिखा रहा है और पल में मौसम जो है वो गर्मी की शदीद लहर बरकरार हो जाती है तो दूसरे ही लम्हे में बादल बरसना भी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से मौसम भी खुशगवार हो जाता है। आज की बात की जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अबरलूद है। मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या तब्दीलियाँ आई हैं। जी सर बताइएगा कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं। जून में इतनी बारिशें पहले नहीं देखी जाती थी और ये क्या वजूहत हो रही हैं? क्या ये प्री मानसून से पहले ही मानसून का आगाज़ हो चुका है? देखिए, अभी जो सिलसिला चल रहा है अभी ना मानसून है ना प्री मानसून है, क्योंकि मानसून तो जुलाई में शुरू होता है और प्री मानसून भी अभी नहीं है। अभी ये जो बारिशें हो रही हैं, जो विंटर का हमारा सिस्टम होता है, जो वेस्टर्ली वेव या मगरबी हवाएं जिनको कहते हैं, उनकी वजह से अभी बारिशें हो रही हैं। तो जून में अमूमन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे मई में देखा हमने वो 127% बारिशें ज़्यादा हुई हैं और पिछले 63 साल में ये सेकेंड वेटेस्ट महीना रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह अभी जून में भी अभी आने वाले दिनों में 2 से 3 स्पेल्स एक्सपेक्टेड हैं, तो उनसे गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहेगा टेम्परेचर। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और लाहौर में आज कोई हल्की बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जिस बात का हमेशा से इंतजार रहता था कि बारिश की जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है कि जो सिस्टम है बारिश बरसाने वाला 2 से 3 बार दाखिल होगा। आज भी लाहौर में हल्की बारिश मतवक्के है और लाहौरी इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवाना, आपने डिप किया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर भूचाल आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के खिलाफ अमेरिकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कवानीन के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। बाइनांस पर मुश्किल वक्त आते ही सरमायाकारों ने भी अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान $780 मिलियन बाइनांस के अकाउंट से निकल गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।